Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Rama, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Rama, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Rama, Ram Ram Hare Hare, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Shri Rupa Sanatana Bhatt Raghunath, Shri Jiva Gopal Bhatt Das Raghunath, एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, आज हम चैतन्य लीला माधुरी के 35वें सत्र में हैं और पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि विष्णुप्रिया जी का जो मान भंजन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि उन्होंने सोचा कि रास का ऐसे आयोजन किया जाए, एक नाटिका की जाए और नाटिका हम चंद्रशेखर आचार्य जो उनके मौसा जी हैं उनके घर पे, क्योंकि उनके घर पे निसंकोच शची मैया और विष्णु प्रिया जी पधार सकती हैं, कि वो आ सकती हैं और सब वैष्णव जो परिकर की पत्नियां हैं, जैसे मालिनी मौसी हैं, वो हैं चंद्रशेखर आचार्य की उनकी पत्नी हैं, क्योंकि सब संकीर्तन का सुन तो रहे हैं श्रीवास आंगन में हो रहा है, लेकिन एक नृत्य नाटिका जैसा हो जाए तो उसका आनंद सब उसका आस्वादन कर पाएंगे। तो इस तरह से एक बार हम फिर से वापस से, क्योंकि दिवाली का बीच में समय आ गया, तो एक वीक हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। श्री अद्वैताचार्य जी ने श्री कृष्ण का रूप धरा है और लक्ष्मी जी का स्वरूप धरने वाले थे गौर हरि, लेकिन उनको रुक्मणी का भाव आ गया था। और श्री गदाधर जी ललिता जी का पाठ कर रहे हैं और ब्रह्मानंद इनकी सुप्रभात नामक की सखी बन रहे हैं। हरिदास सूत्रधार हैं, मुकुंद परिपार्श्विक है, वासुदेव आचार्य वेश बनाने वाले हैं, नित्यानंद जी
जो हैं श्री राधा कृष्ण का मिलन कराने वाली योग माया बुढ़िया हैं, और श्रीवास पंडित श्री नारद महाराज का नाट्य कर रहे हैं, और राम सनातक बटुक होंगे जो सबको हंसाने का, बीच में हास परिहास का भी कार्य करते जाएंगे। तो इस तरह से जब भी हमने पढ़ा कि लक्ष्मी जी का, और आज उन्होंने बोल दिया पहले गौरहरि ने कि मैं जितने भी रास को ये सुनने वाले हैं, मैं इनको ये वर देता हूं कि किसी को भी किसी तरह की लालसा और काम उनको तप्त नहीं करेगा, क्योंकि भगवान शिव और नारद देव जी को जिस तरह से मोहिनी रूप अवतार में एक बार लक्ष्मी जी ने किया था, आकर्षित किया था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये उन्होंने उनको दे दिया, वर दिया उनको। तो इस तरह से जब भी ठाकुर जी का जब ये लक्ष्मी जी का स्वरूप आया, तो उसकी तरफ देख के, उनका नृत्य देख के सबका क्या रिएक्शन था, सब आनंदित हो रहे हैं, और इस प्रकार खूब आनंदित हो रहे हैं। और सब जैसे श्रीवास जी को देख के मालिनी मौसी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं कि मेरे पति कैसे लग रहे हैं नारद जी के वेश में, और हमने उनके स्वरूप की भी बात की थी। और जब भी इनको गौरहरि को लक्ष्मी जी का स्वरूप धारण करते ही किसका समावेश हो गया था, इनको रुक्मणी का, और रुक्मणी मंगल जैसे हम बोलते हैं, रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा, और मैं भेजूंगी भी, प्रेषित करूंगी आपको, रतिमंजरी दासी जी जो हमारे इधर इसी क्लास में भी हैं, उन्होंने मुझे भेजा, श्लोक भेजा, बहुत सुंदर श्लोक है उसका, जो रुक्मणी जी ने जो पत्र में लिख के ठाकुर जी को भेजा था, वो उन्होंने पिछली बार मुझे भेजा। श्री रुक्मणी वाच श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम में ते निर्विश्य कर्ण विवरहरतो अंगतापम रूपम दृशा दृश्य माति अखिलम अर्थ लाभम त्वय अच्युत विशति चित पत्रम में, कि उन्होंने ये जो श्लोक भेजा रुक्मणी जी ने उनको लिखकर, और उसका हमने आगे अनुवाद भी पढ़ा था कि ठाकुर जी को रुक्मणी जी कह रही है कि मेरा चित्त जो है वो निर्लज होकर ठाकुर जी आपकी रूप माधुरी का श्रवण करके आपकी तरफ चल रहा है। तो इस तरह से रुक्मणी जी का हुआ, और उसके पश्चात योग माया जो है नित्यानंद जी और गदाधर जी में जो स्वाभाविक एक गदाधर जी में, क्योंकि राधा रानी है तो उनमें एक स्वाभाविक गदाधर जी में एक सुकुमार्य है, उनमें सहजता है, उतनी जैसे हम टेंडरनेस बोलें, डेलिकेसी बोलें, कि उसमें वो स्वाभाविक है। तो गदाधर जी ललिता जी के रूप में है और नित्यानंद प्रभु उसके रूप में है। लक्ष्मी गदाधर जी योग माया जी के रूप में है। तो जैसे ही वो आते हैं तो बहुत सुंदर हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये अलग अलग ग्रंथों में ये छोटी छोटी क्लिपिंग्स हैं। जिस तरह से रुक्मणी मंगल हुआ, रुक्मणी जी के पत्र की बात करी, आज हम कृष्ण लीला की बात करेंगे और लक्ष्मी जी के स्वरूप की हम बात करेंगे। तो बहुत सुंदर है। तो अद्वैताचार्य श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, तो कहते हैं उनके साथ उनके सखा भी हैं, और कहते हैं सखा श्रीधाम देखो देखो वृंदावन की कैसी शोभा हो रही है, त्रिजगत में मुझे वृंदावन ही सबसे अच्छा लगता है। ये कौन बोल रहे हैं? अद्वैताचार्य। अब आप ये सोच सकते हैं अद्वैताचार्य कैसे लग रहे होंगे। उन्होंने अपने केश तो पगड़ी में छिपा लिए वन्य वेश में, और अपनी जो दाढ़ी भी है वो सारी की सारी वो उन्होंने उसको कर दिया, बिल्कुल कि दिखाई नहीं दे इस तरह से कि कृष्ण का वेश आना है। तो कृष्ण का पीताम्बर वेश वो धारण करके आए हैं। कहते हैं सखा श्रीधाम देखो वृंदावन की कैसी शोभा हो रही है, त्रिजगत में मुझे वृंदावन ही सबसे अच्छा लगता है। तो श्री दामा कहते हैं अच्छा, मुझे तो वृंदावन से अधिक तुम्हारा खेल अच्छा लगता है कृष्ण, जो आप इसमें खेल करते हो। सुभल कहते हैं देखो देखो
वो देखो सखियों सहित राधा चली आ रही हैं। अब ये राधा कौन? गौर हरि राधा चली आ रही हैं। अब जैसे हम अमई निमाई के मंदिर इधर दर्शन करें तो अमई निमाई में नागरी भाव सहज है। उनको देख के एक बलिष्ठ पुरुष की बात नहीं नजर आती, उनमें एक नागरी भाव सहज है। इस तरह से गौर हरि में इस समय बड़े बड़े नेत्र और वो जो राधा रानी का जो रूप है एकदम से निखर कर आया है। और विष्णु प्रिया भी उनको देखकर बहुत प्रसन्न हो रही है कि मेरे कांत, मेरे जो प्रिय हैं आज थोड़े इतने लंबे नहीं लग रहे, थोड़े छोटे लग रहे हैं। नहीं तो मुझे लगता था स्त्री के रूप में सुंदर तो बहुत लगेंगे, पर स्त्रियां इतनी लंबी सुंदर थोड़े लगती हैं। तो लेकिन उनको जब ही वो रंगमंच पे आए तो गौर हरि जो राधा रानी के वेश में आए तो थोड़े छोटे दिख रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने सुभल ने बोला देखो देखो कृष्ण, श्याम सुंदर राधा चली आ रही हैं। मधुमंगल कहते हैं हाँ हाँ आने दो, सखा भी तो हमारा जाल फेंकने को तैयार खड़ा है ना। श्री कृष्ण कहते हैं हम लोग कुंज की आड़ में छिप जाते हैं, पहले देखते हैं ये सब क्या करने वाली हैं। श्री कृष्ण और सखा जो है अद्वैताचार्य वो सब छिप जाते हैं और पौर्णमासी और सखियों सहित राधा रानी का प्रवेश होता है। तो नित्यानंद प्रभु जो पौर्णमासी हैं योगमाया वो और ललिता सखी गदाधर और गौर हरि आते हैं। तो गौर हरि बोलते हैं, राधिका रानी बोलती हैं सखी ललिते, अभी हमें इनको इन्हीं के नाम से पुकारना चाहिए, अभी गौर हरि नहीं बोलना चाहिए। राधिका बोलती हैं सखी ललिते, गोपेश्वर की पूजा के लिए सब सामग्री तो ले आई हो ना, फूल सूख जाते हैं इसलिए मैं घर से नहीं लेके आई, वृंदावन में तो फूल ही फूल है, कहीं से भी तोड़ लेंगे। हाँ, ललिता कहती हाँ फूलों का वृंदावन में अभाव है क्या, यही रास्ते में चुन लेंगे। राधिका कहती हैं हाँ अभाव तो नहीं है, पर यहाँ पे वो जो है एक वन हस्ती, उससे तो भय लगता है। वन हस्ती किसको बोलते हैं? वन्य हस्ती। वन जंगल का हाथी जो जंगल में ऐसे घूमता है जैसे उसको कोई रोकने का नाम नहीं लिया, लेकिन हम सबको पता है वो किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, किसकी तरफ इंगित कर रही हैं। ठाकुर का बोल रही हैं कि वो जो एक झूम के चलता है वन्य हस्ती, उसी से हमें सबको भय लगता है। मधुमंगल पीछे से बोलते हैं कृष्ण सुना सखे, इस ग्वालिनी की तो बड़ी लंबी जीभ है। श्री कृष्ण कहते कैसी लंबी जीभ रे? मधुमंगल कहते अरे निर्बोध है क्या, सुना नहीं? निर्बोध ना होता तो त्रिजगत का स्वामी होने पर भी वन में गैया क्यों चराया करता? ग्वालिनी तुझे ही वन्य हस्ती कह रही है, समझता भी नहीं है। राधिका तो वो लोग उनकी बातें नहीं सुन पा रही हैं, लेकिन ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ उनका सब सुन रहे हैं। राधिका कहती हैं सखी से वन्य हस्ती ही नहीं, उनके साथ तो कुछ गधे भी रहते हैं जो तो बड़ा दुख देते हैं। अब हाथी के साथ अब गधे कौन हुए? अब ठाकुर जी के जो मधुमंगल श्री दामा जो सखे हुए, सखा हुए, वो गधे हो गए। मधुमंगल कहते कृष्ण से सुना सुना सखा, देखा ये तुम्हें अगर हाथी बोल रही है तो हम मुझे उन्होंने गधा बोला है, सुन मुझे तो बहुत क्रोध आ रहा है। तुझे वन्य हस्ती कहा, इसमें मुझे वैसे आपत्ति इतनी नहीं थी, लेकिन मैं ब्राह्मण कुमार, पढ़ा लिखा, शास्त्रों का ज्ञाता, और मुझे ग्वालिनी गधा कहे, ये मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता। अब मुझे मत रोकना, मैं जा रहा हूं। राधा सखियों से कहते हैं चलो चले, ये वन्य हस्ती और उसके गधों के झुंड आ जाएं, इससे पहले लवंग लतिका के पुष्प हम चुन लें। मधुमंगल कहते हैं सखे अच्छा अवसर है, चलो फूल तोड़ने पर आपत्ति करने के बहाने हम इनको 2-3 पहले बातें तो सुनाएं कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। तो श्री कृष्ण बाहर निकल के आते हैं। आकर कहते हैं कौन हो जी, हमारे वन में दूसरे की संपत्ति इस तरह उजाड़ने का अधिकार आपको किसने दिया है? फूल तोड़ रही हो, फूल की डाल भी साथ में तोड़ रही हो क्या? ये जैसे ये सारी तुम्हारी अपनी संपत्ति हो। पौर्णमासी कहती हैं कृष्ण तू तो बड़ा चंचल है, मैं तो कब से तुम्हें समझाती रहती हूँ कि वृंदावन हम सबका है,
तुम्हारा ही नहीं है, ये राधा रानी का भी उतना ही है जितना तुम्हारा है। तू कब से अकेला इसका मालिक बन गया? मधु मंगल कहते, बुढ़िया तू तो सठिया गई है। बालिकाओं को उल्टा मना करने की अपेक्षा उन्हें और प्रोत्साहित करती है कि वो हमारे वन को उजाड़े। ललिता कहती हैं, अरे कूष्मांड, कूष्मांड देखो वहां की जो भाषाएं भी हैं वृंदावन की, उनको कहती, अरे कूष्मांड तू इस वन का कौन है जो इस बढ़ कर बात कर रहा है? मधुमंगल कहते हैं, अरे जानती नहीं कौन हूं मैं? मेरा तो सखा इस वन का राजा है और मैं उसका मंत्री हूं। हाँ, अब इसमें अगर हम जाएं मुक्ताचरित में जाएं, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने किस तरह से राधा और दान कैली कौमुदी में जाएं, माधव महोत्सव में जाएं, जीव गोस्वामी पाद का ग्रंथ, कि राधा रानी का कैसे अभिषेक हुआ, राधा रानी कैसे वृंदावनेश्वरी हुई उमरई गांव में, वो उमराव जैसे होता है वृंदावनेश्वरी हुई। और छत्रवन में ठाकुर जी का अभिषेक हुआ, जिसको आजकल छाता कहते हैं। और उमरई, जिसको उमराव गांव बोलते थे, वो आजकल उमरई है रनवाड़ी के पास। और बहुत सुंदर, पीछे ही प्राणकृष्ण बाबा ने वहाँ पे बहुत सुंदर राधा रानी के शिव विग्रह की स्थापना की है। और वो कहाँ स्थान है? किशोरी कुंड के किनारे है, जो उमरई स्थान है, वो लोकनाथ प्रभु की भजन स्थली है। हमें जरूर उनके दर्शन करने चाहिए। वहीं पे प्रिया जी का अभिषेक हुआ था, तो वो रानी हुई थी। तो मधुमंगल कहते हैं, तुम्हें नहीं पता, मेरा सखा इस वन का राजा है, जिसका छत्र वन में अभिषेक हुआ था और मैं उसका मंत्री हूँ। पौर्णमासी कहती हैं, राधा चलो बेटी घर चले, इन दुष्टों के मुंह लगना ठीक नहीं है, यहाँ अधिक रुकना भी ठीक नहीं है, तो चलो वापस चलते हैं। मधुमंगल कहते हैं, जाओगी कहाँ? पहले जितने फूल तोड़े हैं ना हमारे वन से, उनका दान देकर जाओ। पौर्णमासी, अरे फूल तोड़ने का दान, ये तो हमने कभी ना सुना। सुबल कहते, आप जानती नहीं है, इस वन का राजा हमारा सखा कृष्ण है, उसे दान दिए बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। तो फिर उनको वो बोलते हैं, अगर हम सोचें तो ललिता मुक्ता चरित्र के अनुसार तो उन्होंने बोला, कहते छत्रवन में तुम्हें पता है पिछले बरस ठाकुर का अभिषेक हुआ था, और कहते तुम्हें नहीं पता जो इस वर्ष राधा रानी का अभिषेक हुआ था? कहते हाँ, तुम भी तो आए थे लठिया टेकते हुए और बोलते रहे थे, राधा रानी पधार रही हैं, तुम्हें कोतवाल की आपको दायित्व मिला था। तो तुम्हें क्या लगता है, जो पहले पुराना मंत्री होता है, राजा होता है, तो क्या वही राजा रहता है, या अभी जो वर्तमान में राजा हो वो राजा रहता है? तुम राजा थे, पिछले वर्ष हो गए, लेकिन अब हमारी रानी जो है वो वृंदावनेश्वरी, वो राधा रानी ही है। पौर्णमासी फिर उनका झगड़ा निपटाने का प्रयास करती हैं और कहती हैं, अच्छा कृष्ण राजा हो गए, जो हमारे पास कुछ पैसा कौड़ी तो है नहीं, अब तुम्हें क्या दान दें? हमारे पास तो केवल गोपेश्वर की पूजा की सामग्री है और हम उसी के लिए जा रही थी। मधुमंगल कहते हैं, ग्वालिनी की बुद्धि कितनी, गोपेश्वर वो तो हमारा सखा है, उसे छोड़ किसकी पूजा करने कहीं और जा रही होगी, गोपेश्वर की पूजा क्या? सुबल कहते हैं, पूजा किसी की करें, हमें तो अपने दान से मतलब है, हमें आप दान दे दो और चले जाओ। पौर्णमासी कहती हैं, दान के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो क्या दे में? सुबल कहते हैं, श्री कृष्ण से सखा, इस प्रश्न का उत्तर अब तू दे इनको। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, हमारे नियम अनुसार यहाँ जो कुल वधुएं आती हैं, इस वन में जो हमारे पुष्पों की चोरी करती हैं, उन्हें दान देना पड़ेगा। और दान किसका होगा? मधुर हास्य का। आप हमारी तरफ मधुर मधुर हंसो तो सही, हमारी तरफ नयन कटाक्ष करो तो सही, यही तुम्हारा दान है। और रत्न आभूषण, अपना कोई भी आभूषण, मुद्रिका दे दो, कंगन दे दो, रत्नहार दे दो, बस यही दान होता है। हमें आपके पैसा कुछ नहीं चाहिए।
और ये तो तुम्हारे पास रत्न पहले भी हैं, तुम्हारे पास सुंदर सी मुस्कुराहट भी है और सुंदर से नयन भी हैं, बस हमारी तरफ स्नेह से भरकर देख भर लो और फिर कहती हो कि हमारे पास दान देने के लिए कुछ नहीं है, ये तो सब कुछ तुम्हारे पास ही है। इतना कहकर कृष्ण ने आगे बढ़कर जैसे ही राधा का आंचल पकड़ा तो नाटक ये समाप्त हो गया। हमने पिछली बार जैसे रुक्मणी जी की क्लिपिंग पढ़ी थी उस तरह से ये वृंदावन का परिवेश भी हो गया। पात्रों में जिन्होंने प्रवेश किया था वे उन्हें छोड़ गए। ये अब देखो ये तो वृंदावन के सिद्ध पार्षद हैं, तो इनमें ये प्रवेश होना कितना संभव है। आप ये सोच सकते हो वृंदावन में आज तक भी रास होती है। जो भाई जी के ग्रंथ आप पढ़िए, राधा बाबा के ग्रंथ पढ़िए, हमारे प्रेमानंद महाराज जी का भी अगर आप सुने तो उन्हें रास ने कितना प्रभावित किया उनकी जीवन धारा को बदलने के लिए। रास में जो रास होती है ये तो सिद्ध पार्षद है, फिर भी इनमें ये रूप ये आवेश इनमें आए, लेकिन वो कितने सिद्ध हो जाते हैं, अपने आप उनमें आवेश होते हैं। एक वो श्यामा सखी की सखी वो सनम साहब जो हुए हैं उनकी बड़ी प्रसिद्ध कथा है। वो मुसलमान परिवार से हुए। आपको थोड़ा सा दृष्टांत बताती हूँ कि किस तरह से रास में जो उनको आवेश हो जाता है, जिससे से उस समय वो साधारण बालक बालिका नहीं होते, ललिता विशाखा और राधा कृष्ण उनमें प्रवेश करते हैं। ये हनुमान दास भाई जी पुदार जी ने, राधा बाबा ने बहुत बार ये ग्रंथों में ये सब लिखा है। सनम साहब बहुत अच्छे सुंदर बड़े बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए हैं, लेकिन वो मुसलमान परिवार से आते थे, उनके माता पिता भी मुसलमान थे, लेकिन उनकी माता को ऐसे ललक हुई कि मुझे रामायण पढ़नी है, मुझे रामायण सुननी है। अब उनको रामायण कौन पढ़ाए और रामायण कौन, तो उन्होंने अपने बालक को बोला कि तुम कहीं से पढ़ के आओ और तुम मुझे सुनाओ रामायण। तो उन्होंने, जो उनके पुत्र थे, उन्होंने जब बोला कि किसी शास्त्री जी के पास गए रामायण पढ़ने के लिए, तो उन्होंने उनको मना किया कि आप तो मुसलमान हो, आपका आहार विचार शुद्ध नहीं है। तो उन्होंने कहा जिस तरह एक हिंदू के लिए आवश्यक है मैं वैसा ही करूंगा, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। वो छोड़ के उनकी मैया ने भी ये सब छोड़ दिया, दूसरा तामसिक भोजन और करते करते उन्होंने वाल्मीकि रामायण का पाठ उन्होंने ऐसे सुंदर से उसका अध्ययन किया और फिर उन्होंने अपनी माँ को भी सुनाया। फिर धीरे धीरे वो प्रवृत्त हो गए, उन्होंने भागवत का भी अध्ययन किया। उनको सब सनम साहब और फिर उनको श्यामा सखी बोला जाता था। सरस माधुरी के शिष्य थे शायद, सरस माधुरी के, तो उनके बहुत सुंदर पद पदावली हैं सनम साहब के। एक बार क्या हुआ, जब भी वो रास होती थी ना, रास में उनकी बहुत भावना हो गई थी बाहर बाद में, लेकिन एक बार उन्होंने क्या किया कि वो आए तो थोड़ा वो बहुत सुंदर इत्र की शीशी लेकर आए, इत्र की शीशी लेके आए, बड़ा सुगंधित बहुत और कीमती इत्र। और उनके मन में था जो रास में होगा ना तो मैं दूंगा, मैं प्रिया जी के लिए, सखियों के लिए, ठाकुर जी के लिए दूंगा। लेकिन क्या, जब तक वो पहुंचे तो उनको थोड़ा विलंब हो गया, तब तक रास का शुभारंभ हो चुका था। तो फिर वो भीड़ को चीर नहीं पाए, वो पीछे ही बैठ गए। लेकिन उनके झोले में वो इत्र था, उनको यही लगता रहा कि मेरे से आज विलंब हो गया। लेकिन प्रिया जी, ठाकुर जी, आप तो मेरे मन की जानते हो मेरे झोले में क्या है। और मन में ऐसे भी आ गई बात कि अगर आप साक्षात ठाकुर हो, साक्षात आप प्रिया जी हो, तो मेरे झोले में से निकाल कर आप खुद क्यों नहीं स्वीकार करते। मैं इतने स्नेह से आपके लिए लेकर आया था, आप समय से स्वीकार कीजिए ना, रास के समय। और मन की बात कैसे ना समझते अपने भक्त की। तो उधर से उन्होंने
प्रिया जी ने जब रास करते करते जब नृत्य करने लगे, जब श्रृंगार की बात होने लगी रास से पहले, तो उन्होंने उनको बोला, ललिता को बोला, सखी जो ललिता 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 जी को बोला, वो देखो पीछे मेरी श्यामा सखी आई है, इत्र लेके आई है, लेकिन दे नहीं रही है, जाओ जाओ। और ललिता जी भीड़ चीरती हुए आई जहां सनम साहब बैठे हुए थे श्यामा सखी के रूप में, और उन्होंने उनके झोले से लेकर भी आई है और देना भी नहीं चाहती है क्या, और उन्होंने उसका झोला पकड़ के उसमें से इत्र निकाल लिया। सनम साहब तो रोते रह गए, उनके आंसुओं की टप टप धारा चलने लगी, और उनके इर्द गिर्द जो भी लोग बैठे हुए थे उनके साथ, जो उन्होंने बैठे हुए थे, वो भी एकदम से आश्चर्यचकित रह गए कि इनके मन में, इनके झोले में ऐसा है, ये इनको कैसे पता लगा। और उन्होंने ललिता जी ने जाकर राधा रानी को समर्पित किया, इत्र किया, और उनको भी ठाकुर जी को भी दिया। और फिर उन्होंने बोला, ललिते जाना, मेरी श्यामा सखी को थोड़ा प्रसाद भी दिया, प्रसादी इत्र भी दिया, और उनको प्रसादी इत्र भी दिया। कहने का अर्थ ये, हाँ, वही शरीर छोड़ दिया उन्होंने, वही शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो उसी, अब इतना आनंद में रहकर कोई क्या शरीर धारण करे कि जिसने, वो श्यामा सखी के रूप में ही, प्रिया जी के परिकर में ही, कहते हैं कि वो चामर, जब भी रास होती थी चामर झुलाते थे, पंखा करते थे, कि वो रास का, कहने का अर्थ ये कि जब भी रास, अभी ये तो गौरहरि के तो सिद्ध परिकर है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से किया उसमें वो पात्र प्रवेश कर गए, और जैसे ही नाटक समाप्त हो गया, पात्रों में जैसे ही उन्होंने प्रवेश पात्र किए थे वे उन्हें छोड़ गए। पौर्णमासी गई, नित्यानंद रह गए, राधा गई, महाप्रभु रह गए, कृष्ण गए, अद्वैताचार्य रह गए, और इसी प्रकार अब सब पात्र अपने मूल स्वरूप में आ गए। अब एक और भाव आया महाप्रभु में, जैसे पहले लक्ष्मी जैसे आए थे वो लक्ष्मी का भाव से, लक्ष्मी के भाव से आए थे, और फिर क्या हुआ कि उन्होंने रुक्मणी का स्वरूप उनमें आवेश आ गया, फिर राधा रानी का आ गया। अब पहले गौरहरि रुक्मणी के भाव में आविष्ट हुए थे, और क्षण क्षण में उनमें परिवर्तन होने लगा था। तो अब जैसे कंस की यज्ञशाला में जब चाणूर मुष्टि के साथ उनका युद्ध हुआ था, तो जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी भावना के समान ठाकुर जी के वैसे वात्सल्य रूप में या वीर नायक के रूप में या कैसे कैसे दर्शन किए थे सख्य के रूप में, उसी तरह से यहाँ भी प्रेम नृत्य करते करते जब भुवनेश्वरी लक्ष्मी देवी का जब वो रूप था, तो वो कभी कभी कैसे लगता था, वे महायोगेश्वरी जब जिस भाव को धारण करती थी उस समय भक्तों को इन्हें वही स्वरूप भासने लगता था। जब ये महामाया अधीश्वरी यूं कहती थी कि हे विप्र, श्री कृष्ण आ गए क्या, तब सबको उसमें रुक्मणी दिखाई दी थी। जब प्रेम में नेत्रों से दरदरित धारा बहने लगी, तब आप मूर्तिमती किसी को गंगा देवी भासती हुई। जिस समय भावावेश में अट्टहास कर हंसी, तो उस समय किसी को उनमें माँ का दर्शन हुआ। जब आप घूम घूम कर नृत्य करती थी, तो उनमें रेवती का दर्शन हुआ। जब मधुर स्वर में कहती, सखी अरे ललिते वृंदावन चलो ना, तब साक्षात ब्रिज नागरी वो राधा रानी बन गई थी। और जब वह वीरासन में ध्यान लगाकर बैठी, तब महायोगेश्वरी ही जान पड़ती। तो अलग अलग रूपों से उन्होंने दर्शन किया। इस प्रकार श्री महालक्ष्मी स्वरूपधारी श्रीमन महाप्रभु में अनेक रूपों का दर्शन कर प्रेमानंद से मतवाले होकर सब भक्त अपना अपना वेश परित्याग कर श्री गौर हरि के चरणार विंद में लौटने लगे। कि वो जब माँ का रूप, लक्ष्मी का रूप उनमें आया, तो सारे चरणों में लौटने लगे। कोई भक्त किसी के चरण पकड़कर रो रहा है, कोई किसी के कंधे में अपना सिर लगाकर अश्रुपात कर रहा है। और इस समय सभी का प्रभु में मातृ भाव है,
मातृभाव है। श्री हरि की अनुपम मन मोहिनी मूर्ति का दर्शन कर सभी लोग एक अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार गौर हरि भक्तों को प्रेमामृत पान कराते हुए शनै शनै नृत्य करते करते एकदम से बैठ गए और धीरे से उन्होंने कहा, भक्तों मेरी स्तुति करो। भक्त वृंद जगजननी रूपिणी प्रभु की आज्ञा पाकर इस प्रकार स्तुति करने लगे। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में इसका वर्णन किया है। बहुत लंबी स्तुति है, हम 2 पंक्तियों का गान करके उसको प्रणाम करते हैं। जय जय जगत जननी महामाया, दुखित जीवेर देह चरनेर छाया। जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटेश्वरी, तुम्ही युगे युगे धर्म राख अवतरी। इस तरह से उन्होंने ब्रह्माधिर वंद्य तुम्ही सर्वभूत बुद्धि, तुमाय स्मरिले सर्व मंत्रधिर शुद्धि। सभे लयल माता तुम्हार शरण, शुभ दृष्टि कर तोर पदे रहु मन। इस प्रकार सब भक्त वृंद के ने जग जननी मात्र भाव से सब गौरांग महाप्रभु की स्तुति करने लगे और श्री हरि ने मधुर मुस्कुराहट से सबके हृदय को शीतल किया। भक्तों का अथाह प्रेम सागर मगन होते होते ये रात्रि व्यतीत हो गई और जब भी उनका नृत्य भी हुआ, वे उसी भाव में कोकिल कंठ से सुंदर पद गाते थे। उनके कड़े कंगन झांझन नूपुरों की झनकार से एकदम से मातृ भाव झलकता था और समुद्र मंथन के पश्चात भगवान के ये जो भुवन मोहिनी रूप को देखकर कोई भी आसक्त नहीं हुआ। सबका उनके प्रति मातृ भाव ही रहा, किसी में भी कोई दूसरा भाव नहीं आता था। नृत्य करते करते प्रभु उसी भाव से चंद्रशेखर आचार्य के देव घर में प्रवेश कर किए और उनके विष्णु सिंहासन पर जाकर बैठे। हरिदास को उन्होंने शिशु के समान अपनी गोद में ले लिया। उनको वो ऐसे लग रहा था, हरिदास जी को ऐसे लग रहा था जैसे ये मेरी माँ है और मैं 6 मास का शिशु हूँ। और तभी लक्ष्मी रूपा महाप्रभु ने उन्हें मातृवत स्नेह किया। हरिदास की तरह अन्य में भी शिशु भाव उत्पन्न होने लगा और कोई कहने लगा कि मुझे गोद में लो, कोई उनका आंचल पकड़ने लगा, कोई उनको हाथ को पकड़ता, कोई उनके चरण को पकड़ता और सबको वो पात्रता प्रदान कर रहे थे। और पूरी रात्रि जगजननी भाव का उन्होंने इस तरह से इसी तरह से उनको भाव रहा। अब अगर हम थोड़ा अब चलें कि ये तो हो रहा है सब रंगमंच के ऊपर, लेकिन विष्णु प्रिया जी इस समय कैसा अनुभव कर रही हैं और शची मैया इस तरह से वो उनको कैसा लग रहा है। हाँ जी, तो प्रभु को जब देवासन पर बैठते हुए, हाँ अच्छा, ये बहुत सुंदर है। अभी जो लक्ष्मी का स्वरूप है, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, आधा नयन चाहे, कि इतनी सुंदर लग रही थी तिरछे नयनों से देखते हुए, चुपके चुपके वो जो पांव भी रखती थी। अच्छा, इतना ये अलग अलग ग्रंथ है ना, अलग अलग ग्रंथों से हम पढ़ रहे हैं तो अलग अलग भाव हैं। उन्होंने जब कहते हैं कि वो देवासन पर गई, जब देवासन पर गई चंद्रशेखर आचार्य, अच्छा एक और बात, चंद्रशेखर आचार्य जो मौसा जी हैं, इनकी समाधि सनातन गोस्वामी की जहाँ समाधि है उसके इधर लेफ्ट हैंड पे है। जैसे हम जाएं तो चंद्रशेखर जी की समाधि उधर भी है, उसको पुष्प समाधि बोलते हैं कि उनकी जैसे उनका एक स्थान है, उनकी कोई वस्तु वहां पर जो पूर्ण समाधि होती है, जैसे गोस्वामियों की, प्रभुपाद जी की या गोपाल भट्ट जी की या हमारे गोस्वामियों की पुण्य समाधि इसको बोला जाता है, जिसमें पूरी की पूरी देह वहां पे रहती है। उस समाधि में पुष्प समाधि होती, जैसे किसी का आसन, किसी का माला झोली, किसी का वस्त्र। तो चंद्रशेखर आचार्य की जो पुष्प समाधि है सनातन गोस्वामी के समाधि के ही परिकर में है।
अच्छा, तो अब उन्होंने क्या किया, जब देवासन सिंहासन पर बैठने से पहले, तो बहुत सुंदर दृश्य है, आप भी समझें कि चरण धीरे धीरे रखते हुए वो जो उनके घर की जो मूर्ति थी, विग्रह चंद्रशेखर जी के घर, उनके घर में जाकर वो देवास वहां पे जाके उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी के नेत्रों को ऐसे बंद कर लिया, पीछे से बंद किया, और क्या किया, तिरछे नयनों से देखते हुए, झुकके झुकके पांव रखते हुए पीछे जाकर वस्त्र से उनकी आंखें मूंद ली, क्योंकि है तो प्रियतम कृष्ण का रूप है, लेकिन लक्ष्मी जी को भी वो भासते हैं प्रियतम के रूप में। अभी क्या बोले, आधे नयाने चाहे आधे पौधे चले जाए, आधे आधे पद चल रही हैं लक्ष्मी जी कि इनको पता नहीं लगे कि कौन आया है। वसीने ढाकीले आंखी पाछे, कि उन्होंने वस्त्र से उनकी आंखें बंद कर ली, और प्रभु लक्ष्मी भाव में चतुर्भुज नारायण के पार्श्व में खड़े होकर प्राण वल्लभ का मुख ताक रहे हैं। और फिर जब वो देवता के आसन पर बैठ गए और कहने लगे, हंसते हुए कहने लगे कि मैं प्रेम भक्ति देखने के लिए आई हूं कि यहां पर प्रेम भक्ति कैसे है। तो जब लक्ष्मी रूप में रहे तो वहां पे जो भक्तगण थे, ये तो रंगमंच पे हो रहा है कि सारे शिशुवत बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर वहां नीचे क्या हो रहा है, सब ऊर्ध बाहुक होकर कीर्तन करते करते प्रेमाकुल भाव से क्रंदन करने लगे हैं, क्योंकि हर कोई तो रंगमंच पे नहीं जा सकता। वो घर के भीतर वो जो नारियां हैं वो चुपचाप एकदम से ये सब देख कर क्रंदन कर रही हैं, लेकिन उनकी क्रंदन ध्वनि कोई नहीं सुन पा रहा है। परंतु कौन देख रहा है, सर्वदर्शी प्रभु उनको देख रहे हैं कि मेरे से, उनको सबको ये लग रहा है कि प्रभु पात्रता बांट रहे हैं, प्रभु वात्सल्य, अपना मातृत्व, अपना सबको बांट रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। तो उनके मन में करुणा जग रही है कि हमें भी पात्रता मिले, हम भी माँ को, लक्ष्मी माँ को, भुवनेश्वरी को हम भी स्पर्श कर पाए। लेकिन सर्वदर्शी प्रभु लक्ष्मी के रूप में एक एक के आंसू का वो हिसाब रख रहे हैं कि मेरे लिए, ये भक्ति की पात्रता के लिए कौन रो रहा है। क्यों? क्योंकि चींटी के पग नूपुर बांधे वो भी साहिब सुनता है। अब सोचो, चींटी का पांव कितना होता है, लेकिन वो जब नूपुर, अब नूपुर भी कैसे कोई पहनेगा, लेकिन उसकी भी आवाज सरकार को आ जाती है। हमारे मन में जरा सी बात होती है, हमारे राधा रमन को पहले पता लगती है कि इसको क्या चाहिए। सो चंद्रशेखर का घर आज आनंद से परिपूर्ण हो रहा है। सब लोग प्रेम विहल चित्त से एक टक होकर प्रभु के कार्य को देख रहे हैं और सबको मातृत्व में सबको वो बांट रहे हैं। इस प्रकार प्रभु ने जगजननी भाव से सब संतानों को संतुष्ट किया, अपने परिकर को सबका दुख दूर हो गया। और इधर जहाँ शची देवी बैठी थी और विष्णु प्रिया जी, वहां एक अब अलग सा दृश्य हो गया। कैसे? सब मिलकर, जो नीचे बैठे थे सब मिलकर शची देवी के चरणों में गिरने लगे, सब गिरने लगे। शची देवी तो बड़ी विपदा में पड़ गई कि सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। वे घबराकर और त्रस्त होकर, जैसे उनको लगे मैं यहाँ से चली जाऊं, कि मुझे यहाँ पे सभे धरे न शची देवी रे चरण, सब अपना चरण मस्तक उनके चरण पे रख रहे हैं। और फिर श्रीमती विष्णु प्रिया देवी को दूर से ही सब आदर पूर्वक प्रणाम करने लगे और वे घूंघट काढ़े लज्जा से सिर झुकाए रही। शची देवी तो परम वैष्णवी हैं, उनको कोई स्पर्श भी करता है, उनको प्रणाम करता है तो उनको एक ही भय लगता है, हाय मेरे पुत्र का अनिष्ट ना हो जाए, मेरे पुत्र पे भार ना आ जाए, मेरा पुत्र, मेरी बहू वो बस सुख शांति से रहे, ये क्यों मुझे सब प्रणाम कर रहे हैं। वो सबको मना कर रही हैं, कांप रही हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। साथ में युवती पुत्रवधू है और लोगों की भीड़ ने उधर उनको घेर लिया। इतनी बड़ी भीड़ में पुत्र वधू को लेकर घर से भी बाहर कैसे निकले, उनकी बहन का घर है, लेकिन इसी चिंता में अस्थिर हो गए क्योंकि वहां पे कितने लोग थे। उसी समय मालिनी मौसी, जो श्रीवास जी की पत्नी, उनकी सहायता के लिए आकर उपस्थित हुई
और मालिनी को देखकर शची देवी को साहस हुआ। मालिनी देवी ने मधुर वचन कहकर सबको हटा दिया और शची देवी को पुनः वहां बिठाया और सबको मना किया कि इनके पास कोई भी नहीं जाए, इनको भी बिल्कुल वो नाट्य का आनंद लेने दीजिए। और श्रीमती भी अपनी सखी के साथ, कांचना के साथ स्थिर होकर शची देवी और मालिनी देवी के बीच में बैठ गईं और इधर रात बीतने को आ गई। ऐसी सुख की रात्रि का भोर होते देखकर सब लोग विशेष दुखित हुए कि आज ऐसे लग रहा था, दुख से सब लोग रोने लगे कि कोई नहीं चाहता कि इतना सुंदर नृत्य नाटिका हो रही है कि इसका विश्राम भी कहीं होना चाहिए। सब चमकिते होई सभी चारी दिके चाहे, पोहाइले निशी कौरी कांधे उभराए। सबने आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखा कि ऐसी रात्रि कि कोई भी नहीं चाहता कि ये बीतनी चाहिए। अच्छा, अब क्या कहते हैं कि ये लीला पूरी की पूरी जो मातृभाव में और इतने सारे स्वरूप उनमें दर्शन किए, अब इसका क्या आशय था? ये जैसे महर्षि ने एक बार बोला कि जैसे किसी की किस रूप में रुचि है, श्रीनाथ जी के रूप में रुचि है, किसी की राधा रमन में रुचि है, किसी की श्याम सुंदर गोविंद देव में रुचि है, किसी की ठाकुर जी को अपने अपने घर के ठाकुर में रुचि है। तो उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि ठाकुर के सब स्वरूपों में एक मैं ही हूं जो अवस्थित हूं, कोई भी मुझसे अलग नहीं है। ये दिखाकर गौरहरि ने अपना गीतोक्त वाक्य पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह सिद्ध कर दिया कि इस लीला में अपनी पूर्ण शक्ति का प्रकाश करके जग जीवों को ये परिचय दिया कि मैं पूर्ण ब्रह्म सनातन हूँ, मेरे से ही सब अवतारों की सृष्टि है और मैं ही सब देवी देवताओं का जन्म दाता हूँ, कोई भी मुझसे अलग नहीं है। श्री गौरांग लीला के व्यास अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर का कथन है कि जो भक्त श्री गौरांग महाप्रभु के चरणारविंद में आत्मसमर्पण करेंगे, उनके सकल मनोरथ श्री गौरहरि पूर्ण करेंगे और जो इस गोपिका भाव विष्ट श्रीमन महाप्रभु के नृत्य गान को सुनेंगे, आप फलश्रुति सुनिए कि जो इसका ये भाव सुनेंगे उसको, उन भद्र पुरुषों को अवश्य श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। जिसने भाव से ये प्रसंग सुना, इसकी फलश्रुति है कि उसको ये उस भद्र पुरुषों को श्री भक्ति कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। श्रीपाद चंद्रशेखर आचार्य के घर ये जहां गौरहरि का नृत्य विलास हुआ, देखो वहां इतनी शीतलता मालूम होती थी मानो लाखों चांद एक ठौर उदय हो गए हों। अद्वैताचार्य, श्रीवास, नित्यानंद प्रभु, कितना परिकर है सब। एक चांद ही आ जाए आंगन में तो आपको लगे वाह देखो कितना रोशनी है, कितना उजाला है। तो यहाँ लग रहा था जैसे लाखों चांद एक ठौर उदय हो गए हों। आचार्य के घर में ऐसी चमक निकलती थी मानो बिजली चमकती हो, और ये प्रकाश एक दिन नहीं किंतु वहां पर 7 दिन तक बना रहा। वहां 7 दिवस पर्यंत रात्रि दिन का भेद ही नहीं मालूम होता था, लगता ही नहीं था रात्रि है, रात्रि में भी उजाला ही रहता था। और अब आप ये सोच के देखो कि श्रीवास आंगन में जहां पे रोज रात्रि में नृत्य होता है, वहां पे क्या स्थिति होगी। ये तो चंद्रशेखर आचार्य के घर में एक रात्रि अभिनय हुआ तो लाखों चांद वहां पर उदित हो गए। इस तरह से बात ये है कि गौरहरि ने इस लीला को प्रकाश करके बता दिया कि भगवान में तथा किसी और देवता में भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये जो देवी देवता है ये सब मेरे ही एक्सपेंशंस हैं, मेरे ही सब रूप है। श्री दुर्गा उपासक मेरे ही दुर्गा रूप में देखें और श्री शंकर के उपासक मेरे ही शंकर रूप में देखें। जो किसी भी देवताओं का उपासक है वो मेरे को ही मानने वाला है, अतः किसी देवी देवता की निंदा करना ठीक नहीं है। श्रीमन महाप्रभु का कथन है, जो मेरे भक्त मेरे को सब देवताओं के साथ में मानता है
उससे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। इसी भाव को दिखाने के लिए उन्होंने उपरोक्त लीला में सब रूपों का दर्शन आपने करवाया, और इस अनुपम लीला का दर्शन का सौभाग्य सबको मिला। हमें भी इन आचार्यों के अनुगत्य में मिला। बहुत सुंदर है। और 2 शब्द 10 मिनट हम और पढ़ लें, बहुत सुंदर है। मुरारी गुप्त ने भी अपने कड़छा में लिखा है कि नाट्य अभिनय के 7 दिन के बाद चंद्रशेखर आचार्य का घर एक दिव्य तेज से दीप्तिमान रहा। अच्छा, एक और बात है, महाप्रभु का जगजननी का भाव इतना मधुर था, माँ का भाव। इस भाव को धारण करके उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि वो कितने हमारे हैं, क्योंकि माँ के मन में यही होता है कि मैं अधिक से अधिक अपनी संतान को दूं। उनके हृदय में हमारे लिए कितना प्रेम है, कितना वात्सल्य है, और उन्होंने सबको, प्रत्येक को अपनी गोद में लेकर अपना मातृत्व अपना लुटाया। उनको स्नेह लुटाने के लिए उत्सुक थी और उनको पात्रता प्रदान करी। और हम तनिक उनकी ओर उन्मुख हों तो क्या किसी अन्य स्वरूप में भगवान ने जीवों के प्रति इतनी करुणा की है? क्या राम जी ने या कृष्ण भगवान ने, ठाकुर जी ने इतना प्रेम लगाया है, किसी को दिया है, लुटाया है, जिस तरह से गौर हरि ने? तभी यही इनका करुणा वशिष्ठ है। इस बार वे करुणामयी प्रेममयी राधा रानी का भाव लेकर स्वयं अवतरित हुए हैं। इसीलिए उनकी करुणा, राधा रानी की जो करुणा है वो आगे चलती है उनसे। और सबसे सुंदर जो बात है, और आपको पता है कि उस रात्रि जब ये सब विश्राम हो गया तो महाप्रभु गौर हरि और विष्णुप्रिया में क्या वार्तालाप हुआ, ये बहुत बहुत सुंदर है। उस दिन हुआ ही नहीं वार्तालाप, ठाकुर जी उनसे मिले ही नहीं। शची देवी जब प्रातः काल हुई, श्रीमती विष्णु देवी प्रिया को लेकर घर आई, और विष्णु प्रिया जी ने तो ये सब पहली बार देखा। शची मैया को तो थोड़ा अनुमान था, वो एक बार गई थी जब 7 सप्तप्रहरिया भाव हुआ था, हाँ, तो जब आवेश हुआ था। लेकिन श्रीमती जी ने, विष्णु प्रिया जी ने तो ये सब पहली बार देखा था, और उनके मान भंजन के लिए ही तो ये सब लीला हुई। हमने पिछली बार भी ये सुना। तो प्रभु की लीला देखकर वो चुप हो गई, जैसे कोई सन पड़ जाती है कि मेरे प्रियतम ऐसे, मेरे प्रियतम ऐसे। इस तरह से वो अवाक हो गई। प्राण वल्लभ का मनमोहिनी रूप धारण स्त्री का वेश देखकर, अच्छा अब देखिए आप, हम सोच के देखें उनकी स्थिति बड़ी सुंदर है। श्रीमती के मन में बड़ा सुख हुआ कि कैसे लग रहे थे, लेकिन मन में थोड़ी सी कुछ ईर्ष्या भी हुई। क्यों? मेरे से भी सुंदर कोई लग रहा था, मेरे से भी सुंदर लग रहा था। शची देवी प्रभु की मनमोहिनी मूर्ति को देखकर तो लगभग मूर्छित सी अवस्था में घूम रही थी घर में, परंतु श्रीमती ने स्थिर भाव से प्रभु की नारी मूर्ति देखकर मन में अपार अनुभव किया। लेकिन अब आप ये बात समझना, एक नारी हृदय की बात, तो उन्होंने, विष्णु प्रिया जी ने, हाँ, अच्छा, अपनी सखी से, कांचना से बात कर रही थी कि कैसे लग रहे थे प्रियतम, कैसे लग रहे थे। तो अच्छा, ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि माँ से तो नहीं बात कर सकती, कांचना से तो सारी बातें कर सकती है ना। तो वो सास और मालिनी देवी तो वो बगल में बैठी हैं, हाँ, और ये सखी के साथ आपस में ये बात कर रहे हैं और भाव भंगी से मृदु मृदु हंस रहे थे। देखा उन्होंने, ये बहुत अच्छा किया था, इन्होंने ऐसे बहुत अच्छा किया था, और मन के भावों को वो प्रकट करने लगी थी। और उन्होंने उनके मन में बहुत सुख हो रहा था। और घूंघट की ओर से विष्णु प्रिया कभी कभी प्रिय सखी कांचना की और लाज बड़े नयनों से ताकती, और उनके मन में सुख होता, और कांचना भी सुखी है, और दोनों एक दूसरे के मन के भावों को जानकर मंद मंद हंस रही हैं। उस हंसी को कभी कभी कोई देख लेता, और इस बात को देखकर वो लज्जा से सिर झुका लेती।
और ऐसे उन्होंने लीला के संबंध में बहुत चर्चा की और आनंद की बातें करते करते हंसते हंसते एक दूसरे के कंधे पर ही जैसे ढलने लगती, हंसते हंसते दोनों का, कांचना उनकी बहुत प्रिय सखी है और दोनों का दम हंसते हंसते जैसे घुटने लगता, नाड़ी छूटने लगती, हृदय खोलकर अपनी प्रिय सखी के साथ प्राण वल्लभ की चर्चा करके श्रीमती जी को बड़ा आनंद हुआ। तो फिर लीला के बाद प्रभु से जब वो मिली, प्रभु के साथ प्रिया जी उस दिन साक्षात्कार नहीं हुआ। प्रभु उस दिन प्रेम में उन्मत्त होकर भक्त वृंद के साथ कीर्तन के रंग में आनंदो उत्सव में रहे। वो तो श्रीवास जी के यहाँ ही चले गए, चंद्रशेखर मौसा के यहीं रहे, घर उस दिन आए ही नहीं। तो फिर दूसरे दिन जब मिले तो दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ हंसे, दोनों हंसे और उनकी हंसी का मर्म हम देखो, एक सहज दंपति भी आपस में ऐसे अभिनय के बाद आपस में साक्षात्कार हो, बात हो तो कैसे होगा, आंखों आंखों में बात होगी ना। तो ये तो गौरहरि और विष्णु प्रिया जी हैं, कैसे ये बात कर रहे हैं, तो उस मर्म को क्षमता समझ में कितनी है। परंतु प्रिया जी के मन में क्या भाव आया, आप नारी हृदय से समझना, बहुत सुंदर बात है। कहते हैं यदि मैं पुरुष बन जाती ना, आप स्त्री थे ना, तो यदि मैं पुरुष बन जाती ना, मैं आपको दिखला देती कि किस तरह से एक नारी को दुलारा जाता है कि एक नारी का सम्मान, एक नारी कितने प्रेम के लिए कितनी उसको अभाव रहता है, उसको कितना लगता है कि मुझे मेरा प्रियतम कितना दुलार करे। तो मैं अगर आज आपने नारी बन के दिखाया तो मैं आपका प्रियतम बन के, पुरुष बन के मैं आपको समझाती कि आपको मुझसे कैसा दुलार चाहिए। और वो जो वो ठाकुर जी में, गौरहरि में जो वो पाना चाहती हैं, वो उनको दिखाना चाहती थी। ये उनके हंसी का, उनकी बात का सहज जो लीला आंखों से वो कह नहीं पा रही, लेकिन उनका ये था, भाव था। श्रीमती जी की हंसी रस से सराबोर थी और कहने लगे, ये भी कहा उन्होंने, आप प्रियतम आप बड़े निर्लज हो, आप बड़े निर्लज हो। और गौरांग की कटाक्ष युक्त मृदु मधुर हंसी का मर्म जान पड़ता। और गौरहरि भी हंसे। ठाकुर जी, उन्होंने जब प्रिया जी ने बोला कि आप बड़े निर्लज हो, आपको तो कौन सा भाव है जो नहीं आता, आपको कौन सा मर्म है जो स्त्री का आपको नहीं पता लगता, स्त्री कैसे चलती है, उनकी क्या भाव भंगिमा है, कैसे उसने आंखों पे उन्होंने आंखें मूंदी प्रियतम की, किस तरह से चली, किस तरह से उन्होंने शिशुवध शब्द अपने परिकर को दुलारा, कौन सा भाव था जो आपको नहीं पता। मुझे तो लगता था आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन आप इतने रसिक हो। उनको क्वेश्चन कर रही है, उनको प्रश्न भरी आंखों से देख रही है कि आप इतने रसिक हो क्या, हाँ, और बड़े आप निर्लज हो। और गौरहरि कटाक्ष युक्त मृदु मधुर हंसी का मर्म पते क्या कहते हैं, देखो तुम्हें दिखला दिया, तुम्हारी अपेक्षा कोई और भी सुंदर है जगत में, हाँ, कि आप यही मत समझना कि आप ही सुंदर हो, आपसे भी कोई अधिक सुंदर है, मैं नारी बनूं तो कैसे। हम सोच के देखें, गौरहरि जब रुक्मणी का स्वरूप और राधा रानी और लक्ष्मी का स्वरूप धारण किया तो ठाकुर जी कैसे लग रहे होंगे। तो प्रिया जी का ये भाव समझकर गौरांग हंस रहे हैं, आपस में उनका ये मर्म है, ये दोनों की प्रिया प्रियतम की बातें हैं। प्रभु का मन वो समझ रही हैं, लेकिन उत्तर दिए बिना, उत्तर नहीं कुछ दे पा रही। और उन्होंने तिरछे नयनों से प्राण वल्लभ को देखकर गर्व पूर्वक कहा, उनको कहा, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। प्रभु ने ये सुनकर, जब ये सुना, उनको प्रशंसा, उनको तो ऐसी आशा नहीं है कि कोई मेरी प्रशंसा करे, लेकिन अपने परिकर से किसी ने, अद्वैताचार्य जी ने तो नहीं कहना था कि आपने बहुत अच्छा इनेक्ट किया, आपने बहुत अच्छा किया, या श्रीवास जी ने तो नहीं कहना था, या माँ ने तो नहीं ऐसे कहना था, लेकिन उन्होंने प्रिया जी के मान भंजन के लिए सब लीला रची थी।
हाँ, तो जब प्रिया जी ने कहा ना कि आपने बहुत अच्छा सब किया, बहुत सुंदर रीति रसपूर्ण किया, भावपूर्ण किया, हमारा हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया, तो ठाकुर ने, गौर हरि ने विष्णु प्रिया जी को प्रेम आलिंगन प्रदान करके प्रिया जी को बहुत सुख दिया। और स्वामी के स्नेह से प्रिया जी आनंद से विहल होकर प्रभु के चरणों में पड़ गई। उनको पता लग गया आज कि मेरे प्रियतम कौन सी स्थिति में है, ये कौन है, ये कौन है, और मुझे कितना सौभाग्य मिला है कि मैं इनकी प्रियतमा हूं, मैं इनकी पत्नी हूं। तो इस तरह से ये जो सारा का सारा दृश्य था, हमने सारे तीनों क्लिपिंग्स अलग अलग, आप मानो एक ग्रंथ में एक ही बात लिखी हुई है। अगर उसमें रुक्मिणी की बात लिखी है तो लक्ष्मी जी का नहीं लिखा, अगर कृष्ण का रूप लिखा है तो उन्होंने दूसरा नहीं लिखा। तो हमने ग्रंथों का जो ये छोटे छोटी क्लिपिंग्स के हिसाब से, जैसे भी जितना सुंदर रीति से आचार्यों ने जहाँ जहाँ गान किया है, और ये चंद्रशेखर आचार्य के घर में जिस तरह से लीला हुई, और एकदम से कोई कहते हैं आंख मिलाकर उस स्थान को देख नहीं पाता था, 7 दिन तक ऐसी उजाला वहां पर रहा। ऐसे उन्होंने लिखा है, वृंदावन दास ठाकुर ने, नाचिया आइला प्रभु रहिला छटाक, उदय होइले जिन चांद लाखे लाख। चांद लाखों लाख जैसे प्रकट हो गए हों, अद्भुत शीतल शोभा अमृत अधिके, इतना शीतलता जैसे अमृत हो, चाहते ना पारी जाने चौधीते, चौधी के चढ़ीते, कि ऐसे लगता था कि जैसे लाइटनिंग होती है, वो चारों तरफ विलास कर रही है। हृदय अलाद करे देखी हेने साध, आंखें मेली बारे नारे तेज करे बाद, देखने पर हृदय को अलाद प्रदान करती हैं। देखने की इच्छा होती है परंतु तेज इतना था कि आंखें मिलाई नहीं जाती थी, आंखें भरकर देख नहीं सकते थे। अब इसके साथ ही हम विश्राम करते हैं। अच्छा हुआ हमने 2 सिटिंग्स में इसको पूरा किया, हमने कुछ शॉर्टकट नहीं किया, हम समझते हुए चलें। हमें पूरा वो एक चंद्रशेखर आचार्य के घर में जैसे लीला हुई, अभिनय हुआ, तीनों रूपों में हमने अलग अलग से संवाद उसका आस्वादन किया। माँ को कैसा लगा, विष्णु प्रिया जी को कैसे लगा, और गौर हरि और उनके बीच में कैसा वार्तालाप हुआ, उनका कैसा मान भंजन हुआ, यही हमारा सुख है। तो बस यहीं पे हम विश्राम करते हैं। आगे ठाकुर जी जिस तरह से आगे कराएंगे वैसे हम आगे बढ़ेंगे।